हाउ टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट इन 6 मंथ। क्या ये बात रियल लगती है? क्या आपको भी लगता है कि क्या कोई पर्सन 6 मंथ के अंदर डेटा साइंटिस्ट बन सकता है डेटा साइंस का कोर्स करते हुए? ऐसे बहुत से सवाल आपके दिमाग में चल रहे होंगे। इसी सारे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो के जरिए आपको मिलने वाला है। Hey everyone, once again welcome to WS Cube Tech, myself गौरव। और आज के इस वीडियो के जरिए हम ये जानने वाले हैं कि क्या हम 6 मंथ के अंदर डेटा साइंस का कोर्स करते हुए डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं और हम किस तरीके के डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं और किस तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हैं। ये सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आज के टाइम के अंदर बात करें तो डेटा साइंस एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड बन चुकी है। हर किसी जगह पर डेटा साइंटिस्ट की जरूरत होने लगी है, क्योंकि आज के टाइम के अंदर डेटा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। और जो डेटा है वो डेटा स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा ना लेके बिग अमाउंट में डेटा रह चुका है। यहाँ पर बिग अमाउंट में डेटा आ चुका है। तो बिग अमाउंट में डेटा को यदि आपको सही तरीके से फिल्टर करना है, सही तरीके से आपको उसका रिजल्ट निकालना है, सही तरीके से उसको मैनिपुलेट करना है, तो फिर इसके लिए डेटा साइंटिस्ट की जरूरत पड़ेगी। अब हम वो टूल स्किल के ऊपर बात करने वाले हैं जो आप 6 मंथ के अंदर कवर अप करके एक बहुत अच्छे डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। अब इसके अंदर जो सबसे फर्स्ट जो आपके पास आता है टूल वो है एक्सेल। यस, एक डेटा साइंटिस्ट को एक्सेल का आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको काम किसके ऊपर करना है? डेटा के ऊपर करना है। और डेटा जो आपके पास होता है वो या तो नंबर फॉर्मेट में होता है या ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग्स के फॉर्मेट में, मतलब कैरेक्टर्स के फॉर्मेट में होता है। और उनको सही तरीके से मैनेज करना, उससे आपको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए आपको एक्सेल का आना बहुत जरूरी है। एक्सेल के टूल्स जो होते हैं आपके पास यहाँ पर, उनको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि टेबल कैसे बनाई जाती है, पिवट टेबल्स क्या होती है, फिल्टर कैसे किया जाता है आपका डेटा। इसके लिए आपको एक्सेल का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एक बेनिफिट का काम आपके लिए करने वाला है। देन सेकंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इज आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अंदर आप पाइथन को चूज कर सकते हैं, आप आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी चूज कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए क्या करेंगे, आपके पास जो भी आपका काम है, जो आप एक्सेल शीट के जरिए कर रहे थे, वही काम आप प्रोग्राम के साथ करते हुए आप उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक्सेल आ रही है और उसके बाद प्रोग्रामिंग ना करें, तो भी प्रोग्रामिंग करनी है। और जब आपको प्रोग्रामिंग आ रही है और उसके बाद एक्सेल ना करें, ये भी जरूरी नहीं है। आपको एक्सेल और प्रोग्रामिंग दोनों आपको आनी चाहिए। तो फिर इसके लिए आप पाइथन को चूज कर सकते हैं या फिर आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है कि आप यदि मशीन लर्निंग या डेटा साइंस के अंदर कोर्स करने जा रहे हैं तो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज करना है। इसका एक डेडिकेटेड वीडियो है, आप वहां जाके वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में समझ सकते हैं। देन थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स के ऊपर बात करेंगे, वो है आपके पास यहाँ पर मैथमेटिक्स। यस, मैथमेटिक्स के अंदर आपको स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटीज का आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्टैटिक्स के जरिए आपके पास जो भी आगे काम होने वाला है वो स्टैटिक्स के जरिए होने वाला है, क्योंकि वहां पे आपके पास मीन, मॉड, मीडियन, इन सारी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। प्रोबेबिलिटी की जरूरत पड़ने वाली है, आपके पास यहाँ पर लीनियर अलजेब्रा की जरूरत पड़ने वाली है। तो इसके लिए आपको मैथमेटिक्स का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजों को पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। मैथमेटिक्स के बाद आपको मिलेंगे आपके टूल्स किट्स। यस, टूल के ऊपर चलना है। और टूल के अंदर जो पहले टूल्स आते हैं आपके पास यहाँ पर, वो है नमपाई, पांडा, मैटप्लॉटलिब। और ये सारे जो होते हैं वो आपके पास क्या कहते हैं, डेटा को फिल्टर करने के लिए काम आते हैं, डेटा के विजुअलाइजेशन के लिए काम आते हैं, डेटा को देखने के लिए काम आते हैं कि आपका डेटा कैसा दिखाई दे रहा है, किस तरह से वर्क कर रहा है, आपके पास कैसा वर्क चलेगा आगे चलते हुए, और फिल्टर कैसे करना है। ये सारी चीजों के लिए आपके पास ये 3 इंपॉर्टेंट टूल्स के साथ चाहिए, जिसके अंदर आपके पास क्या है, नमपाई, पांडा एंड मैटप्लॉटलिब जैसे कॉन्सेप्ट्स को आपको आना जरूरी होता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो आपको ईडीए प्रोसीजर, यस, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, ये जो प्रोसीजर होता है वो आपको आना चाहिए, जिसके जरिए आप क्या करते हैं कि आपका जो डेटा आया है वो डेटा आपसे क्या कहना चाहता है और उससे आप क्या आंसर निकालने के लिए चल रहे हैं, किस तरह से आपका टेबल जो आपकी क्रिएट होगी, टेबल्स को आगे फिल्टर करेंगे, दैट्स वो सब कुछ काम आपके पास किसके अंदर आने वाला है, ईडीए के अंदर आने वाला है। ईडीए एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस को आपको सीखना चाहिए। देन उसके बाद में आपको सीखना है आपके पास मशीन लर्निंग। यस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है मशीन लर्निंग। यदि आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको मशीन लर्निंग आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मशीन लर्निंग के अंदर जो एल्गोरिथम्स होती है उसके जरिए आप फ्यूचर प्रेडिक्शंस करते हैं कि किस तरह से आपका डेटा आगे वर्क करेगा, किस तरह से आपका डेटा शो करेगा, वहां पे डेटा आपको कैसे सेपरेट करना है, क्लस्टरिंग करना, ये सारी जो चीजें हैं वो आप मशीन लर्निंग के जरिए समझते हैं। यदि आप डेटा एनालिसिस का कोर्स करने जा रहे हैं तो डेटा एनालिसिस के तौर पे आपको मशीन लर्निंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मशीन लर्निंग आएगी तब भी अच्छा है, और मशीन लर्निंग नहीं आती है तब भी आपके लिए अच्छा रहेगा
यहाँ पर। यदि आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है तो आपको मशीन लर्निंग आपको आनी चाहिए। फिर मशीन लर्निंग के बाद में आपको सीखना चाहिए डीप लर्निंग। यस, डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए, जहां पे आपको न्यूरल नेटवर्क बनाना आना चाहिए। वहां पे आपके पास इमेज प्रोसेसिंग, टेक्स्ट प्रोसेसिंग के ऊपर आपके पास काम होता है। टेक्स्ट को कैसे रिकॉग्नाइज करना होता है, टेक्स्ट के ऊपर कैसे आंसर निकालना आता है, एएनएन मॉडल कैसे बनाए जा सकते हैं, यहाँ पर न्यूरल नेटवर्क्स कैसे डिजाइन किए जा सकते हैं, वो सारी चीजें आपके पास किसके अंदर आएगी, डीप लर्निंग के अंदर आने वाली है। जिससे आप बड़े बड़े न्यूरल नेटवर्क्स बनाते हुए जो भी आपके पास बिग डेटा होता है, उस बिग डेटा के ऊपर आप आराम से काम कर सकते हैं। तो न्यूरल नेटवर्क्स आपको आना चाहिए। न्यूरल नेटवर्क के अंदर आपके पास एएनएन आता है, सीएनएन आता है, आरएनएन आता है। ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको सीखकर आप डीप लर्निंग के अंदर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है पावर बीआई। यस, आपको यहाँ पर यदि आप डेटा एनालिस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं या फिर डेटा साइंटिस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको पावर बीआई के जैसे टूल्स जो होते हैं वो आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है। पावर बीआई क्या करता है कि जो आपकी एक्सेल शीट होता है, उस एक्सेल शीट से आपका क्या आंसर निकालना है, कैसे ग्राफ बनाने हैं, किस तरह से शो करवाने हैं, ये सब कुछ आपको क्या सिखाता है, पावर बीआई सिखाता है। अब पावर बीआई के अलावा और भी बहुत सारे टूल्स होते हैं। पावर बीआई होता है, टैबलू होता है, तो ऐसे बहुत सी टूल्स होते हैं जिनको आप सीखते हुए आप ये सब कुछ काम कर सकते हैं। मतलब आप डेटा एनालिसिस का भी काम कर सकते हैं एंड एज ए डेटा साइंटिस्ट भी आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी टूल्स किस होते हैं जिसके अंदर आप बिग डेटा के ऊपर वर्क करने के लिए सोच रहे हैं, तो आप हुडूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। हुडूप को आप सीखते हुए आप बिग डेटा के ऊपर काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपका जो मॉडल बन गया है, यदि आपको मॉडल डिप्लॉय करना है, कहीं पे आप रखना है, तो फिर इसके लिए आप AWS का सर्वर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप डॉकर का इस्तेमाल करते हुए आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। फिर इसके बाद या तो आपको वेबसाइट के ऊपर काम करना है तो आप फ्लास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मॉडल डिप्लॉयमेंट एक डेटा साइंटिस्ट के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आप चाहें तो इन टूल किट्स को सीख सकते हैं यदि आप एक प्रोफेशनल वर्क करना चाहते हैं, कि आप ऐसी इंडस्ट्रीज के अंदर काम करना चाहते हैं जहां पे आप सब कुछ काम अपने ऊपर लेना चाहेंगे, तो फिर वहां पे इन टूल किट्स का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे एज एक डेटा साइंटिस्ट के तौर पे काम करना है, तो फिर आप इस पोर्शन को छोड़ सकते हैं। तो ये वो सारे स्टेप्स है जिनको आप फॉलो करते हुए एक बहुत अच्छे डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं 6 मंथ के अंदर। अब ये जो डेटा साइंटिस्ट का आप यदि कोर्स करने जा रहे हैं, तो इससे आप एंट्री लेवल के डेटा साइंटिस्ट बनेंगे और यहाँ से आपके जो प्रोजेक्ट होंगे वो स्मॉल प्रोजेक्ट आप करना स्टार्ट कर पाओगे और आपको एंट्री लेवल की डेटा साइंटिस्ट की जॉब मिल जाएगी। यदि आप एक प्रोफेशनल और बहुत ही अच्छे डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो फिर आपको 6 मंथ का टाइम ना देते हुए आपको 1.5 ईयर का टाइम देना पड़ेगा, जहां पे आप इन टूल्स के अंदर बहुत ही ज्यादा डीपली स्टडी करके आप उसके ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं। तो बेसिकली बात करें, यदि आप 6 मंथ के अंदर डेटा साइंस का कोर्स करना चाहते हैं, तो आप इन टूल किट्स के ऊपर अपनी अच्छी तरीके से कमांड करें और कमांड करने के बाद आप यहाँ पर एंट्री लेवल के जो डेटा साइंटिस्ट की जो जॉब्स होती है उनके लिए आप बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं। अब इनके अंदर काफी ऐसी चीजें हैं जो हमारे WS क्यूबटेक के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको अवेलेबल मिलेगी, जिसके अंदर फर्स्ट वन आपके पास है पाइथन। यस, पाइथन का पूरा कोर्स जो है WS क्यूबटेक के जो आपका चैनल है वहां पे आपको पाइथन का कोर्स मिल जाएगा। इसके बाद जो टूल किट्स है हमारे पास यहाँ पर, जिसके अंदर नमपाई, पांडा, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन जैसे टूल किट्स हैं, उनके भी आपके जो वीडियो है वो आपको WS क्यूबटेक के चैनल पे मिल जाएंगे। इसके अलावा OpenCV, यस, जो आपके वीडियो प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग के लिए काम आता है, तो उनके भी जो वीडियो है वो WS क्यूबटेक के चैनल पे मिल जाएंगे। एंड मशीन लर्निंग के भी टॉपिक्स आपको WS क्यूबटेक के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। इनकी कंप्लीट प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को आप जाके सर्च कर सकते हैं। ये सारे जो टॉपिक्स हैं, इन सारे प्लेलिस्ट के जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वहां पे जाके आप अपनी अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हैं और 6 मंथ के अंदर एक बहुत अच्छे डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ऐसे ही मजेदार वीडियो आपके सामने लेते आते रहेंगे हम यहाँ पर इस तरह से। तब तक आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। टिल देन गुड बाय।